आज हम आपको इस वीडियो में वो बताएंगे जो सोशल मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। 2023 में एक तूफान आया था, अब 2025 में वो फिर से लौट आया है। अदानी ग्रुप एक बार फिर से शक के घेरे में। 2025 में एक नया खुलासा, अदानी ग्रुप के ऊपर फिर से एलिगेशंस लगे कि उसने वही खेल दोहराया है। फंडिंग के नाम पर अरबों का पैसा घुमाया है और सरकार फिर से चुप है। ये कोई साजिश है या कोई सेटिंग? हिडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर 5 आरोप लगाए। शेल कंपनीज, विदेशी पैसा और अरबों का खेल। सरकार चुप है, अदानी चुप है, पर क्या हम चुप रहेंगे? 2023 में एक तूफान आया था, अब 2025 में वो फिर से लौट आया है। अदानी ग्रुप एक बार फिर से शक के घेरे में। शेल कंपनीज, विदेशी पैसा और अरबों का खेल। सरकार चुप है, अदानी चुप है, पर क्या हम चुप रहेंगे? आज हम आपको इस वीडियो में वो बताएंगे जो सोशल मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर ऐसे आरोप लगाए जो पूरी इंडिया के अंदर आग की तरह फैल गए। अब हम आपको बताएंगे हिडनबर्ग है क्या। हिडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकन कंपनी है जो कि बड़े बड़े रिसर्च करती है, जैसे कि कंपनी के स्कैम, फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट को एक्सपोज करने का काम करती है। चलो आइए जानते हैं इस कंपनी के काम क्या है। ये कंपनीज के बिजनेस डॉक्यूमेंट, फाइनेंस और बिजनेस मॉडल को एक्सपोज करती है। अगर किसी कंपनी के अंदर गड़बड़, घोटाला, फ्रॉड या स्कैम पकड़ा जाए तो उसे पब्लिक के सामने पेश कर दिए, फिर उस कंपनी के शेयर गिरने की संभावना बढ़ जाती है, जैसा ही अदानी के साथ हुआ। जनवरी 24, 2023 हिडनबर्ग रिपोर्ट का कहना था कि अदानी ग्रुप शेल कंपनी के जरिए अपने शेयर्स का प्राइस बढ़ाती थी और अकाउंटिंग फ्रॉड के जरिए वो काले धन को सफेद करती थी और अपने घोटाले को छुपा दी थी। अदानी ग्रुप एक बार कर्ज के संकट में आ गया था। वो एक लोन चुकाने के लिए दूसरी लोन लेता था। अदानी ग्रुप के अंदर फेक ऑडिटर्स भी थे जो कि 22 से 23 साल की उम्र के थे और ना ही उन्हें कोई एक्सपीरियंस था। क्या आपको पता है अदानी के शेयर्स 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा टूटे थे, पर कोई जेल नहीं गया? क्यों? क्योंकि पावर कनेक्शन ज्यादा पावरफुल था। अब हम आपको लेके चलते हैं मेन टॉपिक पर, यानी कि 2025 की रिपोर्ट पर। 2025 में एक नया खुलासा, अदानी ग्रुप के ऊपर फिर से एलिगेशंस लगे कि उसने वही खेल दोहराया है। फंडिंग के नाम पर अरबों का पैसा घुमाया है और सरकार फिर से चुप है। ये कोई साजिश है या कोई सेटिंग? हिडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पर 5 आरोप लगाए। पहला आरोप, स्टॉक मैनिपुलेशन। हिडनबर्ग रिपोर्ट ने यह क्लेम किया है कि अदानी ग्रुप अपने शेयर्स को आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करती है। इसका मतलब है अदानी ग्रुप अपने शेयर्स को जबरदस्ती बढ़ाती है और मार्केट के अंदर उसका ओवर वैल्यूएशन स्काई रॉकेट करती है। और इसके साथ ही विनोद अदानी, जो कि गौतम अदानी के भाई है, उनके थ्रू ऑपरेट होने वाली कंपनीज ने अदानी शेयर्स के अंदर लाखों का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड करता है पार्टी ट्रांजैक्शन से। दूसरा आरोप, अकाउंटिंग फ्रॉड। अदानी ग्रुप ने अपने प्रॉफिट्स, असेट्स और डेट्स को मैनिपुलेट किया, अपने लॉस मेकिंग बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल दिखाया और अपने लायबिलिटीज को छुपाया। अदानी पावर ने जब अपनी एक्चुअल बोरोइंग दिखाई तो 82,000 करोड़ थी। तो मार्केट एनालिस्ट ने लोन स्ट्रक्चर के अंदर मेजर मिसमैचेस पकड़े तो एसबीआई ने इसकी बहुत दिक्कत उठाई। तीसरा आरोप, पैसा घुमाने का जुगाड़। अदानी ग्रुप ने दुबई जैसी कंट्रीज के अंदर शेल कंपनियां खोल के रखी है, जिसका असली काम है पैसा घुमाना और अपनी ओनरशिप छुपाना। एक शेल कंपनी जिसका नाम है एल्ड्रा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, जिसका 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था अदानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता चला जो एल्ड्रा के डायरेक्टर्स है वही अदानी ग्रुप के एडवाइजर्स थे। चौथा आरोप, अपने ही लोगों को पैसा देना। अदानी ने अपने ही ग्रुप कंपनीज और फैमिली ओन्ड बिजनेस के बीच में पैसा इधर उधर किया। इसके साथ ही विनोद अदानी के अंदर आने वाली 38 एंटिटीज ने एक दूसरे को कैपिटल दिया, जिसका कोई इकोनॉमिकल रैशनल नहीं था। पांचवें आरोप में हिडनबर्ग ने यह भी कहा कि अदानी ने एफपीओ आने से पहले अपने शेयर्स के प्राइस को पंप किया ताकि रिटेल इन्वेस्टर्स को फूल किया जा सके। हिडनबर्ग रिपोर्ट रिलीज होते ही अदानी के एफपीओस विड्रॉ हो गए और अपना पैसा लगाने से पहले पब्लिक ने अपने हाथ खींच लिए और उनके शेयर्स 3,400 से लेकर 1,100 तक गिर गए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोदी और अदानी का कनेक्शन। क्या मोदी और अदानी का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित है या फिर इसमें कोई बड़ा इकोनॉमी नेक्सस छुपा हुआ है? मोदी जी अदानी के प्राइवेट जेट में कंपेन करते हैं और सारे सरकारी मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ अदानी को ही क्यों मिलता है? अब मेरा सीधा सवाल ये है कि एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट्स तक सब एक ही आदमी को क्यों? अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 ऐसे एयरपोर्ट्स जिसके मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ अदानी को ही मिले हैं। पहला, मुंबई में श्री छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दूसरा, अहमदाबाद के अंदर श्री वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तीसरा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चौथा, लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पांचवा, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। छठा, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सातवां, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और आठवां, थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ 8 ऐसे शिप पोर्ट्स के बारे में जिसके मेगा प्रोजेक्ट्स भी सिर्फ अदानी को ही मिले हैं, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा कमर्शियल पोर्ट मुंद्रा पोर्ट, हजीरा पोर्ट, मोरमुगांव पोर्ट, विजिंजम पोर्ट, कट्टुपल्ली पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, फिर कृष्णापट्टनम पोर्ट, धामरा पोर्ट और लास्ट डिगी पोर्ट। ऐसे और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट सिर्फ अदानी को ही मिले हैं। टाटा, अंबानी, बिरला और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस काम के लिए बहुत कैपेबल है, लेकिन ये सारे प्रोजेक्ट सिर्फ अदानी को ही क्यों? आइए देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। एक तरफ साइलेंस है मेन स्ट्रीम मीडिया पर और दूसरी तरफ मीम्स और वीडियो ट्रेंड कर रहे हैं। अदानी स्कैम 2.0 ट्रेंड कर रहा है, लेकिन टीवी पर सब ब्लैकआउट क्यों?
ये मीडिया वाले देश की जनता से सच्चाई क्यों छुपा रहे और ये गोदी मीडिया हमें सच्चाई क्यों नहीं बताती? क्या लगता है गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी कि नहीं? गोदी मीडिया से तो अब मुझे कोई उम्मीद ही नहीं रही। और अब मुझे कमेंट में बताइए कि सरकार को इसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। और हाँ, सरकार से हम कह देते हैं कि हमें भी सच्चाई जानने का हक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज को देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलते हैं असली खबरों के साथ।